अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी में लग चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है। पहले 11 और अब 20। अब तक आम आदमी पार्टी 31 उम्मीदवारों को यहां पर चुनावी मैदान में उतार चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है पटपड़गंज सीट की। दरअसल इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का टिकट काटकर ओझा सर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं। चलिए तो ऐसे में इस सीट का समीकरण आपको बताते हैं और इस सीट का इतिहास आपको बताते हैं। आखिरकार इस सीट पर पहले किसका दबदबा रहा। दरअसल देखिए, ये सीट बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने ही इस सीट पर अपना अपना कब्जा रखा है। 1993 से पहले भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस सीट पर चुना जाता था, लेकिन 1993 के बाद इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया और 2013 में मनीष सिसोदिया इस सीट पर विधायक बनते नजर आए। उसके बाद से मनीष सिसोदिया को ही इस सीट पर चुनावी मैदान में हमेशा उतारा गया और आम आदमी पार्टी का इस सीट पर कब्जा हो गया। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए ही ये सीट महत्वपूर्ण है। अगर अभी का दौर देखा जाए तो अभी इस सीट पर आम आदमी पार्टी की लहर चलती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें, 2020 में मनीष सिसोदिया के सामने इस सीट पर रविंद्र सिंह नेगी थे। आपको बताते 2020 में मनीष सिसोदिया को इस सीट पर 70,163 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी को इस सीट पर 66,956 वोट मिले थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो जीत हुई थी इस सीट पर 2020 में मात्र 4 से 5 हजार के अंतर के आंकड़े से हुई थी। मतलब कोई बहुत बड़ा आंकड़ा इस सीट पर नहीं था। अगर थोड़ा सा भी उलटफेर हो जाता तो शायद इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर लेती। तो ऐसे में यह भी कहना गलत होगा कि आम आदमी पार्टी की ही लहर है। वहीं अगर जिक्र करें 2015 का, तो 2015 में भी मनीष सिसोदिया ने इस सीट पर जीत दर्ज करी थी। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को इस सीट पर वोट मिले थे 75,777 और वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार बिन्नी को वोट मिले थे 46,716। अब देखिए, इतना बड़ा फासला आया। यहाँ पर वोट परसेंट भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। 2015 में मात्र 46,000 वोट मिले और 2020 में डायरेक्ट 66,000 वोट हो गए। उसका एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर नेगी समाज के व्यक्ति को उतारा था। नेगी समाज के व्यक्ति का मतलब यह है, देखिए इस सीट पर जो समीकरण है, 20% वोटर्स इस सीट पर पहाड़ी समाज से आते हैं, मतलब उत्तराखंड से कनेक्ट रखते हैं। मतलब रावत, नेगी, ये लोग इस सीट पर 20% वोट है उनके। ऐसे में नेगी समाज के व्यक्ति को उतारकर बीजेपी ने इस चीज का फायदा उठाया और 2020 में बीजेपी का वोट परसेंट भी बढ़ा और यही कारण था कि मनीष सिसोदिया का जो जीत का अंतर था मात्र 4 से 5 हजार था। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति देखिए 2020 में बहुत खराब रही और 2015 में भी बहुत ज्यादा खराब रही। 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण रावत को वोट मिले मात्र 2,802। मतलब कांग्रेस इस सीट पर जो एक समय में अपना जीत का परचम लहरा रही थी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो 3,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। वहीं 2015 में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिले थे 16,260। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति इस सीट पर आम आदमी पार्टी के आने के बाद बुरी तरह से बिखरती हुई नजर आई। वही देखिए, कांग्रेस की राज की अगर बात करें, कांग्रेस ने इस सीट पर 1998 में जीत दर्ज करी थी और उसके बाद से कांग्रेस का परचम इस सीट पर लहरता हुआ नजर आया। लेकिन 2013 में इस सीट पर मनीष सिसोदिया ने जीत दर्ज करी और कांग्रेस पूरी तरह से सीट पर गायब होती नजर आई। 1998 में अमरीश सिंह गौतम कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्हें वोट मिले थे 33,551। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी आई तब जाकर खराब होती नजर आई। वहीं 2008 में कांग्रेस ने फिर से जीत दर्ज करी थी। यहाँ पर उनके जो उम्मीदवार थे अनिल कुमार, उन्हें यहाँ पर अच्छे खासे वोट मिले थे और उन्होंने जीत दर्ज करी थी। लेकिन 2013 में जब वोट हुए तो बुरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस जो है बिखरती हुई नजर आई और आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी। वहीं देखिए, इस सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पहाड़ी मतदाता काफी ज्यादा है। अगर पहाड़ी मतदाता का एक साइड झुकाव हो जाता है तो उस कैंडिडेट की जीत आसानी के साथ हो जाती है। यहाँ पर देखिए, वेस्ट विनोदनगर, ईस्ट विनोदनगर और चंदन विहार, खास करके ये वो जगह है जहां पर पहाड़ी मतदाता रहते हैं। 20% तादाद बताई जाती है मतदाताओं की जो कहीं ना कहीं इलेक्शन में बहुत ज्यादा
काम आते हैं और पूर्वांचल कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा काम आती है। 25% वोट यहाँ पर पूर्वांचल कम्युनिटी का है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल और पहाड़ी मतदाता ही यहाँ पर चुनते हैं कि हमारा विधायक कौन होगा। 1993 में बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज करी थी, उसके बाद से बीजेपी इस सीट पर नजर नहीं आ रही है। 2020 में बीजेपी को एक अच्छा खासा मौका भी मिला था, लेकिन 2020 में वही स्थिति रही। तकरीबन 4 से 5 हजार वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में देखिए, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 2020 में, रविंद्र सिंह नेगी, अगर बीजेपी इन्हीं को दोबारा से मौका देती है तो शायद बीजेपी यहां पर आसानी के साथ जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया का टिकट इस सीट से क्यों काटा गया। उसका एक कारण यह भी है कि 2020 में जिस तरह से यहां पर मनीष सिसोदिया के पक्ष में वोट कम रहे, हर बार की तरह वोट जो है कम रहे। 2015 में 75,000 तकरीबन वोट पड़े और 2020 में 70,000 वोट पड़ते नजर आए। ऐसे में 5,000 वोट सीधे सीधे घट गए और यही बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो बढ़ गया। तो यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ऊपर से दिल्ली कथित शराब घोटाला एक बड़ा ये भी कारण है। ऐसे में अवध ओझा यहाँ पर जो सर है, जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार पटपड़गंज सीट पर कौन जीत दर्ज करता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत का परचम लहराती है या फिर 1993 के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नजर आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा।